Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we are going to talk about top 25 MCQs from the topic Animal Kingdom. Okay. So in this topic, you need to understand that when you are reading this particular topic or chapter, okay, you need to focus more on the distinctive or the special characteristics of each phylum plus the important examples. Okay. So let's get started with the class. Okay, so here comes the first question. Which of the features is not the basis for the broad classification of Animalia? ठीक है, आपको बताना है कि जब एनिमल किंगडम का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर था दैट इज नॉट द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन. ओके, सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, locomotion or more than one of the above. Okay, so the correct answer is locomotion. ठीक है, तो जो broad classification था एनिमेलिया का, it is based on the common fundamental features. कौन कौन से features उसमें आए? Level of organization. ठीक है, इसका मतलब जो organism है वो cellular level पे है या वो tissue level पे है या organ level पे है. ठीक है, symmetry की बात करें, वो organism एसिमेट्रिकल है या बायलेटरली सिमेट्रिकल है या रेडियली सिमेट्रिकल है. ठीक है, बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है तो हम उसे सीलोमेट कहेंगे और अगर एब्सेंट है तो एसिलोमेट कहेंगे. फॉल्स बॉडी कैविटी है तो हम उसे सूडोसिलोमेट कहेंगे. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज वर देयर बट लोकोमोशन वाज नॉट देयर इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, all right, moving ahead to the next question. Nauplius larva is found in which phylum? Okay, कौन सा ऐसा phylum है जिसमें Nauplius larva present होता है? Mollusca, Echinodermata, Arthropoda or more than one of the above? So the correct answer for this question is Arthropoda. ठीक है, ये Nauplius larva है. ठीक है, तो ये लार्वल स्टेज होता है क्रस्टेशियन का जो कि Arthropoda phylum में ही present है. क्रस्टेशियंस, ओके, so they are one of the class of arthropoda and they have this characteristic. उनका जो exoskeleton होता है वो chitin का बना होता है. ठीक है, next question. Presence of notochord is the distinctive feature of which of the following phylum? ठीक है, so that's why I was telling you that जब भी आप इस topic को पढ़िए, आप जो emphasis आपका होना चाहिए या जो focus होना चाहिए वो हर एक फाइलम का जो भी डिस्टिंक्टिव फीचर है, ओके, ऐसे फीचर जो उसको दूसरे फाइलम से अलग दिखा रहा है, राइट, ओके, प्लस द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. तो इतना आपको याद होना चाहिए. ठीक है, अब आप बताइए किस फाइलम का डिस्टिंक्टिव फीचर है हैविंग द नोटोकॉर्ड? एनालिडा, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा और मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज कॉर्डेटा. ओके, तो कॉर्डेटा फाइलम जो है उनमें नोटोकॉर्ड होता है. ठीक है, नर्व कॉर्ड होता है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं. ठीक है, सो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दे आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉन्स एंड बटरफ्लाइज बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल सिमेट्री, जॉइंटेड लेग्स, एंटनी और सेगमेंटेड बॉडी. ओके, तो जो प्रॉन्स हैं, जो बटरफ्लाई हैं, वो किस फाइलम में, लाइक दे बिलोंग टू द सेम फाइलम. ठीक है, उनका जो फाइलम है वो सेम है बिकॉज दे हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. तो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन है टू बोथ ऑफ प्रॉन एंड बटरफ्लाइज, ओके, जो कि उनको सेम फाइलम में प्लेस किया गया है? सो इज इट बायलेटरल सिमेट्री, जॉइंटेड लेग्स, एंटनी और सेगमेंटेड बॉडी? तो देखिए करेक्ट आंसर जॉइंटेड लेग्स है. ठीक है, ऑर्थ्रोपोड मतलब ही होता है जॉइंटेड लेग्स और उसी में प्रॉन्स को, बटरफ्लाइज को, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, हाउस फ्लाइज एंड क्रैब्स को रखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कटल फिश बिलोंग टू फाइलम. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं. ठीक है, अभी आप जब पूरा एनिमल किंगडम आपने पढ़ा है या आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया ये मिलेगा कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश. ठीक है, बट यू नो दे हैव दिस सफिक्स फिश. ठीक है, सब ऐसा लग रहा है यू नो ऑल ऑफ देम आर फिश बट एक्चुअली ऑल थ्री ऑफ देम दे बिलोंग टू डिफरेंट फाइलम. ठीक है, सिल्वर फिश ऑर्थ्रोपोडा में आता है,
कटल फिश, ये हमारा क्वेश्चन है, ये डिस्कस करेंगे. एंड जेली फिश कम्स अंडर दी सीलेंट्रेटा. ठीक है. सो मेक श्योर कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए. बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नहीं याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं हर एक फाइलम के. ठीक है. सो कटल फिश बिलोंग्स टू विच फाइलम? द करेक्ट आंसर इज मोलस्का. ओके. सो दे आर द मरीन मोलस्क ऑफ द फाइलम मोलस्का. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका जो ब्रेन है वो लार्जेस्ट है, ओके, कंपेयरिंग टू इट्स बॉडी साइज. आंट, एलिफेंट, डॉल्फिन और ह्यूमन बीइंग. यस. देखिए करेक्ट आंसर इसका डॉल्फिन है. सो डॉल्फिन दे हैव द हाईएस्ट ब्रेन टू बॉडी वेट रेशियो. ओके. सो जो बॉटल नोज डॉल्फिन होते हैं दे हैव दिस बिगर ब्रेन्स दैन ह्यूमंस. ओके. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है? देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है. वेल, ईगल, शार्क और कंगारू. ओके. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. देखिए वार्म ब्लडेड में एव्स आते हैं, मतलब बर्ड्स, ठीक है, और मैमल्स आते हैं. ओके. दे आर वार्म ब्लडेड एंड एक्सेप्ट देम, उनके अलावा जितने भी आप ऑर्गेनिज्म एनिमल के बारे में पढ़ेंगे दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शार्क, बिकॉज जो ईगल है एव्स में आ गया, बर्ड में आ गया. वेल और कंगारू जो है दैट कम्स अंडर दी जो वेल है मैमल है, कंगारू है मैमल है. ठीक है. सो यू आर लेफ्ट विथ द शार्क. ठीक है. सो शार्क दे डोंट फिट द क्राइटेरिया फॉर मैमल्स और बर्ड्स, तो ये कोल्ड ब्लडेड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द फीमेल मस्कीटो सक ब्लड? ओके. तो आप सबने ये सुना होगा कि जो फीमेल मस्कीटो होती है दे ओनली सक ब्लड, नॉट द मेल वंस. ओके. ऐसा क्यों है? व्हाई दिस सकिंग ऑर्गन इज गिवन टू द फीमेल मस्कीटो? फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, फॉर जनरेटिंग इन्फेक्शन, टू सेव हर ओन लाइफ और टू रिप्रोड्यूस एग्स. देखिए इसका करेक्ट आंसर है टू रिप्रोड्यूस एग्स. ओके. सो फीमेल मस्कीटो दे रिक्वायर ब्लड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एग्स. ठीक है. तो माउथ पार्ट भी उनका डिफरेंट होता है, जैसा कि मेल मस्कीटो में कोई भी सकिंग ऑर्गन नहीं होता, बट द फीमेल मस्कीटो दे हैव दिस सकिंग ऑर्गन, ओके, टू सक द ब्लड, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एग्स. दिस इज द रीजन. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट? ओके. पीकॉक, सी हॉर्स, फ्रॉग और फिश. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. ओके. तो देखिए 4 चेम्बर्ड हार्ट, व्हेन वी वर डिस्कसिंग सर्कुलेटरी सिस्टम, वी नो कि क्या सिग्निफिकेंस होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट का. ठीक है. तो देखिए वी ऑल नो कि जो एव्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं वार्म ब्लडेड. ओके. दे नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उसके लिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ओके, उसके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन से आएगी. ठीक है. तो 4 चेम्बर्ड हार्ट में जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि उसमें ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होती. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, तो बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. ओके. वो ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज यूटिलाइज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. तो 4 चेम्बर्ड हार्ट किस में होता है? यस. आपको बस ये देखना है कि एव्स है, ठीक है, वो एव्स होना चाहिए, बर्ड्स में आना चाहिए, या वो मैमल में आना चाहिए, उनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा. क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है. ओके. सो फ्रॉग देखें एम्फीबिया है, इट हैज दिस 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट. सी हॉर्सेस में भी 2 चेम्बर्ड होते. ठीक है. तो जैसे इवोल्यूशन हुआ हार्ट के चेम्बर्स भी बढ़े. ओके. और फिशेस जो सबसे पहले आए, ओके, उसमें देखा गया कि 2 चेम्बर्ड हार्ट थे. उसके बाद फ्रॉग्स, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट हुए. ओके. एंड देन इन दी एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, दे हैव दिस 3 चेम्बर्ड हार्ट. एक्सेप्शन क्रोकोडाइल का है. और एव्स और मैमल्स में लाइक वी हैव दिस 4 चेम्बर्ड हार्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? ओके. सो इट इज mongoose, platypus, whale और mole. ठीक है. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग लेइंग मैमल है. ओवीपैरस मैमल.
एग लेइंग मतलब ओवीपैरस, ओवीपैरस, ठीक है। और जो बर्थ द वन दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, हम उन्हें विवीपैरस कहते हैं, ओवीपैरस एंड विवीपैरस, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज एग जैसे ओवम से हम पढ़ते हैं, तो जो एग ले करे वो ओवीपैरस हो गया, ठीक है, द अदर वन इज विवीपैरस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ करेक्ट आंसर प्लैटिपस है। प्लैटिपस एक मैमल है दैट लेज एग्स, ओके, एंड इट डज नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो ये विवीपैरस नहीं है, ये ओवीपैरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आपको बताना है, देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो ऐसी होती है जिसमें कि दोनों ही पार्टनर्स दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल जो कि वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल नहीं है, ओके। सो कैटल इरगेट्स एंड कैटल, अ हर्मिट क्रैब एंड एन एम्प्टी सी शेल्स, अ स्पाइडर ऑन अ ट्री, टेपवर्म इन होस्ट्स स्टमक। तो ये सब आपको पता है, टेपवर्म एक पैरासाइट है, तो ये जो एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, राइट। सो इट इज अ पैरासाइट इन दी होस्ट स्टमक, राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, जिसमें कि एक पार्टनर को बेनिफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है, राइट। एंड दिस इज नॉट द एग्जाम्पल फॉर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके। Moving ahead to next question, which type of bird's beak is used to tear and eat meat? Okay, कौन सी type है bird beak का जिससे it is easy to tear and eat meat? Cone shaped beak, straight and thin beak, hooked beak, long, thin, needle like beak. Yes. Correct answer है hooked beak. Okay. So it helps to tear and break flesh. Eagles have such type of beak. Okay. हुक्ड बीक जो होती है, ओके, सो इट इज लाइक हुक, थोड़ी सी वो कर्व्ड होती है, राइट, और इट इज यूज्ड टू टियर एंड ईट मीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? मीजेनकाइमल सेल्स, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला और कोइनोसाइट्स। देखिए आपको हर एक फाइलम का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, ऐसा फीचर जो उसे दूसरे फाइलम से सेपरेट करे, या एक पर्टिकुलर फाइलम का जो स्पेशल फीचर है वो आपको याद होना चाहिए, ओके। तो जो स्पॉन्जोसील होता है, जो कैविटी होती है स्पॉन्जेस में, पोरिफेरेंस में, दे आर लाइंड विद अ फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो उन फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? So they are known as coinocytes, okay. So the collars of the coinocytes, they are the site of nutrient absorption in the sponges, ठीक है। So जो कोइनोसाइट्स होते हैं, दे आर द साइट ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन इन द स्पॉन्जेस, ओके। तो स्पॉन्जोसील जो होता है दैट इज लाइंड विद दिस फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसको हम कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ओके। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस फ्लावर बास्केट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो आपको बताना है वीनस फ्लावर बास्केट जो कि कॉमन नेम है, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हायाबोनेमा, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला और साइकॉन। तो देखिए करेक्ट आंसर यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला को हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, एंड इट इज सो क्योंकि आप देख रहे हैं डेलिकेट है, वाइट है और इसमें लैटिस लाइक स्केलेटन है। कैन यू सी द टाइप ऑफ स्केलेटन, ठीक है, जैसे नेट लाइक, लैटिस लाइक होता है। सो दिस इज लाइक बास्केट जैसा होता है, नेट की तरह, ठीक है, वैसा ही ये भी है। सो वीनस फ्लावर बास्केट, इट इज यूप्लेक्टेला, ठीक है। तो कॉमन नेम्स भी जो होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सीलेंट्रेटा। अब देखिए सब सी है, ठीक है, लाइक सी पेन, सी फेदर, सी ककम्बर, सी फैन, ओके। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट यू शुड बी नोइंग द एग्जाम्पल फ्रॉम ईच फाइलम, ठीक है। जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, आपको वो जरूर याद होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा है जो कि फाइलम सीलेंट्रेटा को बिलोंग नहीं करता? करेक्ट आंसर है इसका सी ककम्बर, ओके। सो इट इज द कॉमन नेम ऑफ मरीन एनिमल, ओके, बिलोंगिंग टू द फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ओके। सो ये जो सी ककम्बर है, इट इज द कॉमन नेम ऑफ मरीन एनिमल, ओके, दैट बिलोंग टू फाइलम एकाइनोडर्मेटा,
राइट। सी ककम्बर ये किस फाइलम का है? एकाइनो। ओके, सो दिस इज सी ककम्बर, ये सीलेंट्रेटा का नहीं, एकाइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now moving ahead to next question. The body of the wart is circular in cross section, hence the name roundworms. They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. ठीक है, तो देखिए आपको डिस्टिंक्टिव फीचर बताया गया है, ठीक है, ये भी बताया गया है कि ये राउंड वॉर्म्स होते हैं, राइट। सो यस, व्हाट दे आर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर एस्केलमेंथिस है। एस्केलमेंथिस में राउंड वॉर्म्स आते हैं, ठीक है। सो दे आर द पॉपुलर नेम फॉर एस्केलमेंथिस, और इसमें सूडोसीलोम होता है, फॉल्स बॉडी कैविटी, राइट। ओके, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा। एनालिडा जो होता है, ठीक है, देखिए जैसे ही फाइलम आए आपके दिमाग में एग्जाम्पल तुरंत आना चाहिए, ठीक है, कि इसका ये एग्जाम्पल है, एटलीस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट। सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिडा की बताइए क्या होती है? सीलोम, नेफ्रीडिया, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होना, द मेल एंड फीमेल, ओके। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होती है। यस, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनालिडा मतलब अर्थवॉर्म, ठीक है, तो क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम की? देखिए इसका करेक्ट आंसर नेफ्रीडिया है, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज नेफ्रीडिया एंड इट इज एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द एनालिडा, ओके। Moving ahead to next question, which of the following organisms does not belong to phylum Annelida? Okay, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है that does not belong to this Annelida phylum? Nereis, Ferretima, Hyreudinaria, Limulus. Yes, कौन सा इसमें से? देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल से आया है, ठीक है, इनमें से कौन सा Annelida का मेंबर नहीं है? करेक्ट आंसर लाइम्यूलस है। लाइम्यूलस आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जो कि लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया का, ओके, जिसमें कि इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये लाइम्यूलस है, इसे किंग क्रैब भी कहते हैं, किंग क्रैब, लाइम्यूलस और किंग क्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लैटीहेलमिंथिस? ओके, अब देखिए ये भी है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्लैटीहेलमिंथिस। ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम होता है वो कौन करता है प्लैटीहेलमिंथिस में? नर्व सेल्स, फ्लेम सेल्स, गैंग्लिया और हुक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? इट इज द फ्लेम सेल्स, ओके। फ्लेम सेल्स दे प्ले मेजर रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ओके, बाय विच द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस आर मेंटेन्ड विद इन द बॉडी। तो ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर और आयंस का एक बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखा जाता है, ओके। तो फ्लेम सेल्स उसमें हेल्प करती हैं एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? ठीक है, देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था कटल फिश पे, अब है जेलीफिश पे, ठीक है, कौन से फाइलम का ये मेंबर है? इट इज इट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया, ठीक है, सीलेंट्रेटा और निडेरिया। सो जेलीफिश दे आर इनवर्टिब्रेट्स विदाउट स्पाइनल कॉर्ड, इट इज नॉट अ फिश, ठीक है, तो ये निडेरिया या सीलेंट्रेट का एग्जाम्पल है, मेंबर, ओके। Next question, into how many kingdoms did Whittaker classify organisms? Okay, तो जो classification हुआ, okay, that was done by R.H. Whittaker, तो उन्होंने कितने kingdoms में divide किया? Okay, correct answer is 5, okay, तो कौन कौन से kingdom थे? Monera, Fungi, Plantae, Protista and Animalia, right? So these are the 5 broad kingdoms, राइट। और देखिए इनका बेसिस क्या है? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा बेसिस है जिसपे क्लासिफिकेशन हुआ, तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, देन सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बेसिस इज फाइलम पॉरीफेरा क्लासिफाइड? ओके, तो जो फाइलम पॉरीफेरा है उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? रिप्रोडक्शन, सिमेट्री, ब्रांचिंग और स्पिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर इसका स्पिक्यूल्स है, ठीक है, राइट। तो दिस फाइलम पॉरीफेरा हैज ऑर्गेनिज्म विथ होल्स, ओके, दैट हैव अ हार्डर स्केलेटन एंड अ पोरस बॉडी। स्केलेटन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इनमें सेपरेट स्पिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एंड दैट हेल्प इन मेंटेनिंग फॉर्म एंड रिजिडिटी, ठीक है। सो दिस इज स्पिक्यूल्स।
Okay, now moving ahead to the next question. Some organisms have their body divided into many compartments where there is an observed serial repetition of at least some organs. Okay, so this feature is known as segmentation, metamorphosis, metamerism and metagenesis. Yes. तो आपको बताना है कुछ ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी होती है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स. ठीक है, कंपार्टमेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, where there is observed a serial repetition of at least some organs. तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका मेटामेरिज्म है. मेटामेरिज्म एनालिडा में देखा गया है, अर्थवॉर्म्स में, और ऑर्थोपोडा में देखा गया है. ठीक है, मेटामेरिज्म मतलब कि बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स. उसमें कई सेगमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं उसमें. ठीक है, तो ये किसमें? कॉर्डेटा में भी देखा गया, ऑर्थ्रोपोडा में भी और एनालिडा में भी. ठीक है, सो एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेटामेरिज्म. तो आपको ये समझना है कि जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बॉडी को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में ये देखा गया है. ठीक है, तो किस में प्रेजेंट है और ये क्या होता है मेटामेरिज्म?